केवट ने कहा प्रभु जाओ प्रभु पार अवसी गा चाहूं मोहि पद पद्म पखारन कहूं। सीता जी ने देखा कि केवट जिद्दी हो गए, तो सीता जी भगवान से बोली पतिदेव पार जाना है ना, चरण पखारने के लिए कह दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ भैया दूसरा कोई उपाय नहीं, चरण पखारने दीजिए। जब लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों ने अपना अपना अधिकार दे दिया तब भगवान मुस्कुराए, हाँ अब झंझट नहीं होगा। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो जेहि नावन जा। बेग आनु जल पाय पखारू होत विलम्ब उतार ही पारू। बेगी आनु जल पाय पखारो होत विलम्ब उतार ही पारू। भगवान श्री राम ने कहा केवट से भैया वही काम करो जिससे नाव नारी नहीं बने। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो जेहि नाव न जाई। बेग आनु जल पाए पखारू होत विलम्ब उतार ही पारू। तब केवट कठौता में पानी लाए, कठौता में पहले चले रहे काठ हो कठौता, काट के कठैया में पानी ले आए, भगवान के चरण धोए। उस चरणामृत से सबसे पहले अपने पूर्वजों का उद्धार किया। उसके बाद चरण धोए, पूरे परिवार पान किए, घर आंगन में छिड़काव किए। तब केवट ने भगवान से कहा प्रभु नाव पर बैठिए। कहा नाव पर बैठिए, लेकिन भगवान पहले नहीं बैठे। सीता जी से कहा देवी नाव पर बैठो। सीता जी नाव पर पहले बैठ गई। देखिए भगवान श्री राम जब अवधपुर से वनवास आ रहे थे तो रात पर पहले सीता जी बैठी थी। आज पार हो रहे हैं तो नाव पर पहले सीता जी बैठी। भगवान श्री राम से पहले सीता जी लंका गई। पहले सीता लंका जाई, पीछे से अवधेश पठाई। भगवान श्री राम पहले सीता जी को नाव पर बैठाए। भगवान कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में लोग पैदल नहीं चलेंगे। जब पैदल नहीं चलेंगे तो भगवान पहले से संकेत करते हैं कि आप गाड़ी पर चढ़िए, ट्रेन में चढ़िए, बस में चढ़िएगा, कहीं भी चढ़िएगा तो पहले पत्नी को बैठाइएगा, उसके बाद अपना बैठिएगा। लेकिन मोटरसाइकिल छोड़कर, मोटरसाइकिल पर पहले आप ही को बैठना पड़ेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल 2 चक्का है, इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन मोटरसाइकिल पर भी बैठिए तो आराम से गाड़ी चलाइए। एक आदमी एहनो गाड़ी उड़बे छे, पत्नी गिरी ले में जाइए। भगवान कहना चाहते हैं कि पहले पत्नी को बैठाओ, उसके बाद अपना। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। ये चौपाई रामायण में है। हर आदमी को घर में रामचरितमानस रहना चाहिए। हर आदमी को रामायण पढ़ना चाहिए, तब ज्ञान होगा, तब बुद्धि विकास होगा। जिसके घर में रामायण होगा, जिसके घर में रामायण का पाठ होगा, उस घर में कलयुग जल्दी प्रवेश नहीं करेगा, उस घर में कलह कच कच नहीं होगा। लेकिन रामायण को पढ़िएगा रोज, तब
कत्ते रामायण के ठाठो में धर दिले छै, मुसबा एकक पन्ना रोज नाश्ता करे छै, ऐसे नहीं। इसलिए हर आदमी के घर में रामायण होना चाहिए, हर आदमी के घर में गीता होना चाहिए, हर आदमी के घर में श्रीमद् भागवत महापुराण होना चाहिए, हर घर के अंगना में तुलसी का गाछ होना चाहिए, हर घर में गुरु महाराज का फोटो होना चाहिए, हर घर में वैष्णव होना चाहिए, स्नान के बाद ध्यान करना चाहिए, कुछ नियम बनाना चाहिए। विचार जो आदमी घर में राम का फोटो रखे हैं, जो आदमी कृष्ण का फोटो रखे हैं, जो आदमी घर में महादेव का फोटो रखे हैं, जिसके घर में राम का फोटो है, कृष्ण का फोटो है, महादेव का फोटो है, उस घर में यदि मांस मछली खाइएगा तो यमराज विशेष सजा देंगे कि भगवान का फोटो रख करके इतना बड़ा गलती किया, इसको ज्यादा सजा दो। इसलिए जीवन में चाहिए जिसके घर में राम का फोटो हो, कृष्ण का फोटो हो, महादेव का फोटो हो, जिसके घर में कबीर का फोटो हो, गुरु महाराज का फोटो हो, उस घर में मांस मछली कौन पूछे, उस घर में खैनी तक नहीं खाना चाहिए। थोड़ा भी समय निकाल करके स्तुति विनती ध्यान करना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। रोज सत्संग करने का अभ्यास बनाइए, रोज। भगवान श्री राम पहले सीता जी को बैठा, ये चौपाई रामायण में लिखा हुआ है कि राम सखा तब नाव मंगाई, अब प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। रामायण खरीदिए, पढ़िए, कम से कम एक रामायण तो पासे में रहना चाहिए, छोटका रामायण। जब समय मिले तो रामायण देखिए, इन्हें समय मिले तो मोबाइल गिजिर मिजिर, ऐसा नहीं कीजिए। रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, बाल बच्चे को भी संस्कारी बनाइए। एक आदमी बेटा मारे रहे, दौड़ी गलिए, कहने मार चुकल के मारिए नहीं बाबा, मधु खैने छे। कहलिए तहूँ तो चिबाई छो, की चिबाई छो? कहलिए बाबा हम राज निवास खैने। कहलिए तो ही नहीं सुधरे छो बेटा, तोरा कपार सुधरता। अब विचार, एक बूढ़ा आदमी पोता कल के बीड़ी लगे नहीं जाओ, पोता बीड़ी तो लगे नहीं अले, आधा से बेसी ये बीड़ी पीबी गए। दादा के दियो चमेटा, मुँह फुला दिया, बीड़ी पी लें के नहीं, तो पोता कल के नहीं पीतिए तो नहीं भूता जतिए, पीने अलिए हम तो नहीं भूतेल हूँ। दादा कल के तनीटा नहीं पी लोग, इसु तो पार कर दिल। बताओ हम की होते? पोता कल के पीहो न, देखो धुइयाँ नहीं निकले, पियो तो धुइयाँ निकले ही नहीं। जगह दादा ने सुधर ले, वो पोता की सुधरती? विचार कीजिए। जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी सुधार होना चाहिए। आप लोग लघु शंका भी करें तो बैठ करके करें। एक लड़का खड़े खड़े पेशाब करे, एक महात्मा जी दौड़ ले, पागल कहे का, उधर से देखो तुम, माँ बहन आ रही है, तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे हो। लड़का पर जे त्रिशूल देखल के भाग ले लड़का अंगना, कल के चल तोरा बाप ओस मार खिलबू। महात्मा जी जन है अंगना गए, बाप वो छत है पर चढ़ी पेशाब करे रहे, कल के धो जरा बाप ने सुधर ले, बेटा की सुधर। विचार जीवन में चाहिए, यदि आप मांस मछली खाइएगा या अंडा खाइएगा तो छोटका बच्चा कंठी ले लेंगे कि तोरा बेसी वही खाई। इसलिए हर घर के लोग वैष्णव होना चाहिए, हर घर में शांति संदेश आना चाहिए, हर घर में पदावली होना चाहिए, हर घर के लोगों में सत्संग भजन करना चाहिए। ये संतों का इशारा है। जीवन जीना है, मनुष्य बन करके जीना चाहिए। दूटा कुतबा रहे, कल के चल बाबा धाम, साउनो में भीड़ भज तो अखनी कम लोग जाए। दूटा कुतबा बाबा धाम जाए रहे, 2 किलोमीटर गेलो रहे, उन्हें से 12 गो कुतबा दौड़ले,
भागता भागता जगह पर चलो। कल के जब अपना जाति है मेल नहीं छो तो की जब है बाबा धाम आप न सबका परिवार में जो मेल नहीं है तो विचार करिए आदमी छगिए कि कुतबा जिखिए। आदमी बनने का मतलब है आपस में प्रेम, आदमी बनने का मतलब है सुंदर भोजन, आदमी बनने का मतलब है सुंदर बोली, आदमी बनने का मतलब है एक दूसरे का मददगार, आदमी बनने का मतलब है ध्यान जप। यह आदमी का लक्ष्य है। एक गाँव में आग हिन लगी गए, एक पठवा पोसने रहे, पठवा के रास्ता जल्ले पठवा भागी गए, घरों में कुतबे पकड़ाई गए, कुतबा यद जरबो भ गए। दूटा भाई रहे, बड़का भाई कल के रुके एक पठवा रहे जरिए गए, लेकिन मांस बचलो चाभियो खावे दे। कुतबा मांस खा गए 2-3 सान। पठवा एक आदमी कन गेलो रहे, वहाँ अले बाद में पठवा दिल कल के हल तोरे पठवा हमरा कन गेलौं। छोटका भाई कल के भैया हो मांस कथी खैलो हो, कहाँ में रहे हो? कल के घर में तो मिलो रो। कल के वो तो कुतबा पकड़ा गया। बड़का भाई कल के जाबा धैया हरियाम कुतबे खा गए तो खाइए गए। मांस खाने वाले आदमी कुछ भी खा सकते हैं। इसलिए सज्जनों आप मनुष्य शरीर में हैं। ये मनुष्य शरीर क्या है जानते हैं? ये भगवान का रहने वाला यही मंदिर है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्य न लभते। भगवान श्री राम लक्ष्मण गोह निषाद नाव पर बाद में बैठे, केवट ने पार किया। जब भगवान उतर गए सीता जी के साथ, तो भगवान के मन में हुआ कि कुछ मजदूरी देना चाहिए। उतरी ठाड़ भई सुर शरीरेता, सिए राम गुह लखन समीता। मजदूरी देना चाहिए, लेकिन क्या दे, मेरे पास में तो कुछ है नहीं। ऐसे वैसे जो किया न, सीता जी समझ गई कि मेरे पतिदेव मजदूरी देना चाहते हैं। सीता जी सोना का अंगूठी खोलती है। अब भगवान से बोली, पतिदेव यही सोना का अंगूठी दे दीजिए न मजदूरी में। कितना बड़ा त्याग है। कत्ते होते भाड़ा 10 टका भाड़ा, लेकिन सोना का अंगूठी दे रहे। आज बहुत आदमी है मजदूर से काम करवा लेते हैं, वाजिब पैसा भी नहीं देते। जरा आज भगवान राम से शिक्षा लीजिए कि सीता जी का कितना हृदय उदार है। 10 टका भाड़ा होती है तो सोना का अंगूठी दे रहे हैं। आज बहुत आदमी गांव में हैं मजदूर से काम करवा लेते, दो या नहीं जे काल ली हैं, लेते 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 महीना 1.5 महीना पर पैसा दीजिए। मजदूर को जल्दी मजदूरी मिल जाए ना तो दिन भर जो खटलो छे वो दर्द दे हो के कोने कोनी भागते। इसलिए आदमी को चाहिए, सीता जी ने अंगूठी दी खोल दिया। भगवान श्री राम ने कहा केवट से, भैया ये सोना का अंगूठी ले लो मजदूरी में। केवट ने कहा प्रभु मल्लाह मल्लाह से मजदूरी नहीं लेते हैं, धोबी धोबी से मजदूरी नहीं लेते हैं, नाई नाई से मजदूरी नहीं लेते हैं। आप भी मल्लाह हैं, हम भी मल्लाह हैं। आप मेरे घाट पर आए हैं, हम आपको पार कर दिए। जब हम आपके घाट पर जाएंगे आप हमको पार कर दीजिएगा, 84 में नहीं गिरने दीजिएगा। लक्ष्मण जी ने कहा केवट भैया मेरे प्रभु मल्लाह हैं। केवट ने कहा हम तो छोटे मोटे घाट के मल्लाह हैं, प्रभु श्री राम तो भवसागर नदी के मल्लाह हैं। जब हम आपके घाट पर जाएंगे प्रभु पार कर दीजिएगा। भगवान ने बार बार कहा कि सोना का अंगूठी है मजदूरी में ले लो। कहा प्रभु मजदूरी में नहीं लेंगे। आज हमको क्या नहीं मिला? आपका दर्शन हुआ, आपका चरणामृत लिए, पाप ताप संताप दुख तकलीफ घर के दरिद्री
आज से समाप्त हो गया। जब आप मेरे घाट पर आए, जब आपके चरण को हम धोए, अभी प्रभु आप अंगूठी लेकर जाइए। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादु सिर धरी लेवा। लौट कर जब आइएगा तो जो कुछ दीजिएगा हम ले लेंगे। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी पार हुए, भारद्वाज मुनि का आश्रम पर गए। सज्जनों, जैसे भगवान श्री राम केवट के निहोरा किए बिना पार नहीं हुए, उसी तरह से हर आदमी को गुरु की जरूरी है। गुरु से जुक्ति जानिए, ध्यान भजन कीजिए, संसार सागर से पार हो जाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग आरती गान करें।